नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना बंदिशें खत्म होने के बाद सभी जिलों में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दाड़ला, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बिलासपुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला, जबकि वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा जिले के नूरपुर में जन समस्याएं सुनी। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने डलहौजी क्षेत्र के सुंडला, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सोलन जिले के दिग्गल, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के पद्धर और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने ऊना में जनमंच की अध्यक्षता की। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कुल्लू के बंजार, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने लाहौल स्पीति के काजा, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने नाहन और किन्नौर जिले के कल्पा में सरकार के मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल कार्यक्रम में मौजूद रहे और जन समस्याओं का निपटारा किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को भी 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा होने पर उच्च वेतनमान का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में ये घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हमेशा ही कर्मचारियों का पूरा समर्थन व सहयोग मिलता रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों व योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में कर्मचारी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को उनके सभी देय लाभ और वेतन सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती रहेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी, प्रचार प्रसार कमेटी और वार रूम कमेटी का गठन किया है। हर्ष महाजन को घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह नरेश चौहान को प्रचार प्रसार कमेटी, जबकि महेश्वर चौहान को वार रूम की कमान दी गई है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि इन कमेटियों को तुरंत प्रभाव से अपना कार्य शुरू करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि डाकघर बचत योजना एनी टाइम एनीवेयर यानी किसी भी समय और कहीं भी को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना को लागू करने के लिए देश भर के करीब 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। देश में कुल 1,58,526 डाकघर हैं, जिनमें से 1,52,514 कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाए जा चुके हैं। इससे जहां डाकघर के मौजूदा बचत खाता धारकों को मदद मिलेगी, वहीं नए लोग भी डाकघर बचत खाता आसानी से खोलने को प्रेरित होंगे। चैत्र नवरात्रों के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के चलते प्रदेश भर के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शक्तिपीठों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सोलन के माता शूलिनी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने भाजपा सरकार पर जनता को महंगाई से राहत देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महंगाई का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सीमेंट और कृषि व बागवानी क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयों, उर्वरक और सेब पैकिंग सामग्री की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। आज राज्य में 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। चंबा और शिमला में 3-3, जबकि सोलन और ऊना में 1-1 नया मामला सामने आया है। आज 2 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोविड के 92 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,84,566 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,80,341 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 4,114 लोगों की मृत्यु हुई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल 4 अप्रैल को सिरमौर जिले के पांवटा साहब क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पांवटा साहब में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। उपायुक्त रामकुमार गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।